Hello everyone. So let's start with example 2. एग्जाम्पल 2 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन एपी। आपको कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 सीरीज आपको दी हुई है और उसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। और यदि एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स, और यदि वो एक एपी है तो उसमें आपको आगे की 2 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि यदि आपको चेक करना है कि कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यदि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आता है तो वो एपी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो फिर उसके आगे की 2 टर्म्स फाइंड करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहली जो सीरीज आपको दी है वो है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। कभी भी फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके एपी का डिफरेंस नहीं निकाला जाता है। तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने a2 माइनस a1 किया। a2 की जगह पर 10 आ जाएगा सेकंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म की जगह पर 4 आ जाएगा, 10 माइनस 4 करने पर 6 आ रहा है। फिर हमने थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाला, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे तो 16 माइनस 10 6 आ जाएगा। वैसे ही जब आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब कि ये जो सीरीज है ये एक एपी है। ओके, अब आपको आगे की 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर 4 टर्म्स आपको दी हुई है, टोटल 4 टर्म्स आपको दी हुई है, आपको फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस 6 का है, तो डिफरेंस को हम प्लस करते जाएंगे तो आगे की टर्म्स आपको मिलती जाएगी। मतलब कि यदि मुझे इस एपी की फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो मैं फोर्थ वाली टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दूंगा। तो फोर्थ वाली टर्म कितनी है, 22 है, प्लस डिफरेंस कितने का आया था, 6 का आया था। तो 22 प्लस 6 करने पर आ गया 28। तो दिस विल बी द फिफ्थ टर्म। फिर आपको सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है, तो आप सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जो फिफ्थ टर्म आई है उसमें डिफरेंस को और प्लस कर दोगे। तो फिफ्थ टर्म आई थी 28, उसमें 6 को प्लस कर दिया, तो सिक्स्थ टर्म जो आ गई वो है 34। ओके, सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट हम समझते हैं। यहां पर आपको एक सीरीज दी हुई है 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। आपको चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। सेकंड टर्म की जगह पर कितना आ जाएगा, -1, बीच में माइनस का साइन है और फर्स्ट टर्म की जगह पर आ गया 1। ठीक है, -1 -1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितने का आएगा, -2 का। फिर हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखा। थर्ड टर्म कितनी है, -3 है, बीच में माइनस का साइन, और सेकंड टर्म की जगह पर क्या आएगा, सेकंड टर्म कितनी है, -1, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया -1। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो -3 + 1, -3 + 1 करने पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, -2 का आ रहा है। सिमिलरली जब आप फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस -2 आ रहा है, मतलब ये गिवन सीरीज भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपको इसमें आगे की 2 टर्म्स फाइंड करनी है, एक तो फिफ्थ टर्म निकालनी है और एक सिक्स्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फोर्थ टर्म आई है उसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे। फोर्थ टर्म कितनी थी, -5 थी, उसमें डिफरेंस को प्लस किया, डिफरेंस कितने का है, -2 का है, प्लस करना है, तो इसलिए -2 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, -5 -2 -7 आ गया, तो मतलब कि फिफ्थ टर्म कितनी होगी, -7 होगी। एंड सिमिलरली आप सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, फिफ्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दोगे, तो सिक्स्थ टर्म आ जाएगी -9। ओके,